Hello friends, how are you? How are your studies going on? Olympiad मैथमेटिक्स की कैसी तैयारी चल रही है? So I was absent for last week. Once again I have come back for you. There was some personal work. So again to warm up, I have brought two more questions, previous year questions, Olympiad questions for you. So let us read that. Which of the following sets of numbers is in descending order? कैसे आप पता करोगे इसमें बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में कैसे है? डिसेंडिंग ऑर्डर इज दैट इज रिड्यूसिंग इन वैल्यू। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन है, कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले क्या करो, देखो सभी में क्या है, एक ही फ्रैक्शंस है, एक ही सेट ऑफ फ्रैक्शंस है। व्हाट विल यू डू? फर्स्ट यू टेक आउट these numbers, you write down first. So क्या है, 4/5 है, फिर क्या है 3/8, then 2/3, then 1/2. You should take LCM of the denominator. Hmm? What is that? 5832. 5832, इसका LCM लो तो क्या होगा? 2, you can write 2, 5, here 4, 3, 1। तो कोई कॉमन ही नहीं है, तो क्या होगा? 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 कितना होता है? 10, 40, 120, 120 हो गया एलसीएम। तो दिस इज 120, ये एलसीएम हो गया। अब इसका वैल्यू निकालो, क्या होगा? 5 इंटू 24 होगा, 120, 24, 4 जा 96। जैसे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में फ्रैक्शंस को क्या करते हो, ये डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो एंड न्यूमरेटर से फिर मल्टीप्लाई करते हो, देन इट इज 96। 3/8 का क्या होगा? ये 15 8 जा 120 होता है, 15 इंटू 3 45। इसका क्या होगा? 80, एंड इसका 60। तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटे की ओर जाएं तो कैसे होगा? 96 का मतलब हो गया 4/5, सबसे बड़ा ही है। सेकंड में कौन आएगा? 2/3, 80, 80 है। उसके बाद 60, 1/2, फिर आएगा 45। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4। सो व्हाट इज दैट डिसेंडिंग ऑर्डर? 4/5, देन 2/3, देन 1/2 एंड लास्टली 3/8। कौन सा है? 3/8 तो लास्ट में डी में है बस। 4/5, 2/3, 1/2 एंड देन 3/8। तो आंसर इज डी। दैट्स ऑल। हाउ वाज दिस? इजी, नो? नेक्स्ट क्वेश्चन। In the first four papers, each of 100 marks, Ronaldo got how much? 95, 72, 73, and 83 marks. If he wants an average of greater than or equal to 75 marks and less than 80 marks, find the range of marks he should score in the fifth paper. Answers are: X is in between 52 to 77, X in between 25 to 75, X in between 75 and 80, or X in between 73 and 800. So which one is correct? तो अब क्या करो, सारे मार्क्स को तो पहले लिख लो। क्या है मार्क्स इनके, नंबर रोनाल्डो के? 95 है, 72 है, 73 है और 83 है। और फिफ्थ पेपर में मान लो एक्स है। कितना होगा, सबको ऐड करो। 5 2 7 3 10 3 13, 3 1, हैंड में एक रहा। 10 7 17 7 24 32, 323 प्लस एक्स। तो हमें क्या चाहिए? मिनिमम 75 और मैक्सिमम 80। तो 323
थ्री प्लस एक्स, इसका एवरेज कितना होगा? कितने पेपर हो गए? 5 पेपर हो गए। तो एवरेज क्या होगा? डिवाइडेड बाई 5 होगा। इट शुड बी 75। हम्म। इट शुड बी 75, मतलब या तो 75 हो या इससे ज़्यादा हो, बट एस 80 से कम होना चाहिए। तो मिनिमम 75। तो उसके लिए एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? 323 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75 इंटू 5। ये क्या हो गया? 323 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 5 25, 5 2 5 7 35 टू 375। तो x इज इक्वल टू हाउ मच? 375 माइनस 323 इज हाउ मच? 52। तो एक तो है कि मिनिमम वैल्यू 52 होना चाहिए। अब एक वैल्यू से ही आप आंसर वैसे निकाल सकते हो, लेकिन चलो कंप्लीट करते हैं हम। दूसरा क्या वैल्यू होना चाहिए? 323 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू 80 होना चाहिए। तो 323 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80 इंटू 5। ये कितना होगा? 400। तो एक्स इज इक्वल टू 400 माइनस 323, हाउ मच इट इज? 77। तो एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए? एक्स का वैल्यू लेस देन 77 होना चाहिए और ग्रेटर देन 52 होना चाहिए। कौन सा आंसर होगा? हाँ, आंसर होगा ए, है ना? ए में ही है ना? कहा गया कर्सर? ये है आंसर। ठीक है। हाउ वाज दिस? वाज इट ओके? कुड यू अंडरस्टैंड हाउ आई प्रोसीडेड? इट वाज नाइस, नो? माइंड बॉगलिंग. So please like it, share it, and subscribe it on my YouTube channel. I will be motivated to bring some more lessons for you. Thank you very much. Once again, I will come with another topic very shortly.